अरे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसका हम सूत्र जानेंगे कि सरल स्थिति में क्या सूत्र होता है, और अगर धारा की दिशा और क्षेत्रफल के बीच कोण हो तो उसका सूत्र क्या होता है। इसके अलावा धारा घनत्व की कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे कि राशि कौन सी होती है, और भी चीजें जानेंगे। और लास्ट में हम लोग इसमें जानेंगे धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में क्या संबंध होता है। तो इन सब सारी चीजों को प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा हमारा धारा घनत्व। देखिए धारा घनत्व क्या होता है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक के प्यारे बच्चों क्षेत्रफल से किसी भी बिंदु पर किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र में चालक ले रखा है और इसमें कोई एरिया हमने ले लिया, जिसका मतलब क्या हो गया, ए एरिया हो गया। तो इस एरिया से देखो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए से विद्युत धारा क्या हो रही प्यारे बच्चों, स्मॉल आई गुजर रही है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, धारा घनत्व कहते हैं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, इसका जो फिजिकल मीनिंग ये होता है कि धारा घनत्व यह बताता है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। यानी धारा घनत्व आपको यही बताता है कि किसी भी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। यानी आपको सीधा लिखना है पेपर में, जब भी आपसे कोई धारा घनत्व पूछे तो आपको बस यही लिखना है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। प्यारे बच्चों पेन और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है ना। तो धारा घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है धारा घनत्व का, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, धारा घनत्व का फार्मूला होता है जे बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, जे बराबर होता है आपका आई बाई ए। क्या होता है प्यारे बच्चों, जे बराबर होता है आई बाई ए। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, छोटा दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा क्या होता है फार्मूला प्यारे बच्चों, जे बराबर होता है आई बाई ए। और ये धारा घनत्व का सूत्र होता है जे बराबर आई बाई ए। अब यहाँ पे बात करें प्यारे बच्चों कि अगर मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि सामान्य स्थिति में किस तरह होगा कि अगर भाई लंबवत जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि आप अगर धारा की दिशा और क्षेत्रफल के बीच का कोण थीटा हो जाए, क्या हो जाए प्यारे बच्चों, बीच का कोण थीटा हो जाए। अगर धारा की दिशा और क्षेत्रफल के बीच का कोण थीटा हो, यही लिख देते हैं, यदि धारा और धारा की दिशा धारा की दिशा और क्षेत्रफल के और क्षेत्रफल के बीच का कोण बीच का कोण क्या हो प्यारे बच्चों, थीटा हो। जब थीटा होगा तो सूत्र क्या हो जाएगा, जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों सामान्य स्थिति में क्या लगाएंगे, जे बराबर आई बाई ए लगाएंगे। और अगर प्यारे बच्चों क्या होता है कि कोण हमारा थीटा हो जाता है, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान ए कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम दो तीन चीजें जानेंगे कि ये राशि कैसी होती है, राशि कैसी होती है, माने धारा घनत्व कौन सी राशि होती है। तो प्यारे बच्चों धारा घनत्व कौन सी राशि होती है आपकी, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों, सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि होगी तो इसमें क्या होगी प्यारे बच्चों, दिशा होगी। क्या होगी, दिशा होगी। दिशा क्या होती प्यारे बच्चों, तो इसकी दिशा होती पहली बात तो विद्युत धारा की दिशा में क्या होता है, यानी आई की दिशा में, यानी धारा जिस दिशा में जाएगी प्यारे बच्चों उधर ही धारा घनत्व की दिशा होगी। या तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि आवेश की दिशा में, धन आवेश के धन आवेश के
प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा में, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के प्यारे बच्चों विपरीत दिशा में। तो ये आपको डायरेक्शन तो प्यारे बच्चों याद ही होना चाहिए, इसका डायरेक्शन इतना तो याद ही होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि दिशा इसकी होती है आई की दिशा में। अगर आई बहेगी जिस डायरेक्शन में, वो धन आवेश के प्रवाह की दिशा भी मानी जाती है। तो धन आवेश के प्रवाह की दिशा में या तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में इसकी दिशा होगी। अब बात करते हैं इसके प्यारे बच्चों मात्रक के। क्या बात करते हैं इसके मात्रक के, एसआई मात्रक इसका क्या होगा, ठीक है ना। एसआई मात्रक इसका क्या होगा, तो देखते हैं जे बराबर क्या है आई बाई ए। जे बराबर क्या है आई बाई ए। इसका मतलब जे का एसआई मात्रक निकालेंगे, जब जे का एसआई मात्रक यानी धारा घनत्व का एसआई मात्रक निकालेंगे तो आई का मात्रक बटा प्यारे बच्चों ए का मात्रक। तो बताओ आई का मात्रक क्या होता है, तो आई का मतलब करंट होता है, और करंट का मात्रक क्या होता है आपका एम्पियर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों एम्पियर होता है। और ए का मतलब होता है एरिया, और एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। यानी प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम्पियर मीटर की पावर -2, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसकी बीमा निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बीमा इसकी निकाल लेते हैं, जे की बीमा निकाल लेते हैं। तो आई की बीमा क्या होती है, तो आप सभी को पता है कि आई की बीमा क्या होती है प्यारे बच्चों ए होती है। क्या होती है ए होती है। और एरिया का बीमा क्या होती है तो यल स्क्वायर होती है। क्या होती है L2 होती है। एल 2 बार होता है, L2 होती है। तो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ए एल -2। तो ये प्यारे बच्चों क्या होती है धारा घनत्व की बीमा होती है। तो मैंने आपको क्या बताया धारा घनत्व के बारे में कि किसी चालक के किसी बिंदु पर इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है जे बराबर आई बाई ए, और अगर बीच का कोण थीटा है तो जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा हो जाता है। राशि कैसी होती है प्यारे बच्चों सदिश राशि होती है। दिशा क्या होती है आई की दिशा में, या धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में इसका डायरेक्शन होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है। और बीमा क्या होती है ए एल -2 होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये मैंने बातें यहाँ पे आपको बताई है कि जे बराबर क्या होता है आपका आई बाई ए बता दिया, और अगर कोण थीटा है प्यारे बच्चों तो जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्यारे बच्चों क्या है कि आगे यही कहता है कि यह कौन सी राशि है वेक्टर राशि है, जो मैंने आपको बता भी दिया है। और इसकी दिशा प्यारे बच्चों धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है, ये भी बात मैंने आपको बता दिया। और यह चालक के प्रत्येक बिंदु का स्थानीय गुण होता है। यानी हर एक बिंदु पर प्यारे बच्चों जे का मान अलग अलग होता है। रीजन क्या होता है कि हर बिंदु पर एरिया प्यारे बच्चों बदल जाता है। एरिया क्या हो जाएगा बदल जाएगा। जब प्रत्येक बिंदु पर प्यारे बच्चों एरिया बदलेगा तो एरिया बदलने से क्या होता है धारा घनत्व का मान भी बदल जाता है। तो यह चालक के प्रत्येक बिंदु का लोकल गुण होता है। और प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है प्यारे बच्चों धारा घनत्व अलग अलग होता है, क्योंकि एरिया क्या होती है प्यारे बच्चों अलग अलग होती है। अगर एरिया भी सेम है धारा भी सेम है तो जे का मान प्यारे बच्चों प्रत्येक जगह क्या होगा एक समान होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। अपवाह वेग और धारा घनत्व में प्यारे बच्चों संबंध हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। इसके पहले मैंने आपको एक पढ़ाया था आई और बीडी में संबंध। आई और वीडी में आई और वीडी में संबंध मैंने आपको बताया था, यानी धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताया था। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि वीडी बराबर क्या होता है वीडी बराबर आई अपान ए एन ई होता है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आई बराबर ए एन ई इंटू प्यारे बच्चों वी डी। ये मैंने आपको बताया था आई बराबर ए एन ई इंटू वी डी ए होता है।
अब देखें, बात करें धारा घनत्व की, तो यहाँ लिखेंगे धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका जे बराबर हो जाएगा, जे बराबर होता है आई बाई ए। क्या होता है प्यारे बच्चों, जे बराबर आपका होता है आई बाई ए। और इस आई का हम यहाँ पे मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे प्यारे बच्चों, आई का मान रखेंगे। तो आई का मान रखने पर, आई का मान प्यारे बच्चों रखने पर, जब आई का मान रखेंगे तो जे बराबर क्या आ जाएगा हमारा, आई का मान जब रखेंगे तो यहाँ पे जे बराबर हमारा क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे हम स्मॉल जे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल जे बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। जे बराबर क्या हो जाएगा आपका आई बाई ए हो गया। तो आई जब मान रखेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा जे बराबर आई का मान रखेंगे तो ए एन ई वी डी अपान प्यारे बच्चों ए। और देखो ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा जे बराबर क्या आ जाएगा, जे बराबर आ जाएगा एन ई वी डी, एन ई वी डी। और यही प्यारे बच्चों संबंध होता है, किसका संबंध होता है, यह धारा घनत्व, यह धारा घनत्व व अनुगमन वेग में, अनुगमन वेग में प्यारे बच्चों क्या होता है, वेग में संबंध होता है। अनुगमन वेग में क्या होता है, संबंध होता है। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, वी डी बराबर जे अपान एन ई, वी डी बराबर जे अपान एन ई। ये प्यारे बच्चों अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है। और एक मैंने क्या बताया, वी डी बराबर आई अपान ए एन ई। और ये किसका संबंध है प्यारे बच्चों, ये आपका अनुगमन वेग और धारा का संबंध है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आई अपान ए क्या बन जाएगा, आई अपान आपका जे बन जाएगा, तो यही उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ भी रखा है कि जे बराबर क्या होता है, एन ई वी डी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।